हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की नई क्लास में। बच्चों, आज अपन सीखने वाले हैं पूर्णांक, निकटतम मान और लगभग मान के बारे में। तो बच्चों, इसमें अपन देखेंगे कि किसी भी संख्या का निकटतम मान और लगभग मान अपन कैसे निकाल सकते हैं। पिछले साल ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नवोदय विद्यालय में बेसिक से पूछा गया था, इसलिए आपका बेसिक जो है वो ज़रूरी होता है पेपर निकालने के लिए। जिसका बेसिक कंप्लीट है वो आसानी से नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम या एकलव्य है वो आसानी से निकाल सकता है। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखे थे बेटा किस तरीके से मान निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो में अपन देख रहे हैं कि निकटतम मान कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बोला गया है 45.75, इसका निकटतम मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 48.06। पिछले साल इसी से एक क्वेश्चन बन के आया था बेटा, इसी का निकटतम मान बताना था, जो बहुत सारे बच्चों ने छोड़कर आ गए थे। तो बेटा, अगर आप निकटतम मान का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अपन शुरू करते हैं इसके बारे में। तो भैया, अपन को सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद अगर एक अंक आए तो अपन को क्या करना है, दशमलव के बाद दो अंक आए तो क्या करना है, दशमलव के बाद तीन अंक आए तो क्या करना है। ठीक है, दशमलव के बाद अगर एक अंक आता है तो अपन को ये देखना है कि वो अंक 5 से बड़ा है या छोटा है। 5 से बड़ा है या छोटा है। 5 से बड़ा है या क्या है बेटा, छोटा है, ये अपन को देखना रहता है। ठीक है, अगर दशमलव के बाद दो अंक हैं, कितने अंक हैं, दो अंक, तो अपन को 50 से देखना पड़ता है कि 50 से बड़ा है या छोटा है। 50 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, देखो 50 से बड़ा है या छोटा है। एक मिनट, मिस्टेक हो गया लिखने में। यहाँ पर लिखिएगा आप छोटा। ठीक है, अगर इसी तरीके 3 अंक के लिए आता है तो अपन 500 को देखते हैं। ठीक है, 4 अंक भी आए तो इसके लिए भी अपन 500 से ही निर्धारित कर सकते हैं, या फिर अपन इसके लिए 5000 को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं बेटा। बड़ा आता है तो क्या करते हैं, छोटा आता है तो क्या करते हैं। इसका जो नियम है आप लोग कॉपी में बढ़िया नोट करिएगा अपनी फेयर कॉपी में। अगर मान जो है मुख्य मान से छोटा हो तो वही संख्या बन जाती है जिसका मान पूछा गया है। अगर मुख्य मान से बड़ी हो तो अगली उसकी दूसरी संख्याएं बन जाती है। जिस तरीके से अब अपन चलते हैं क्वेश्चन में, उसको कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर 12.4, तो आप बताइए दशमलव के बाद यहाँ पर कितना अंक है भैया, एक अंक। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो अपन क्या देखेंगे, एक अंक के लिए देखेंगे 5। अच्छा, आप बताओ 5 से ये 4 बड़ा है या छोटा है। आप बोलोगे सर 5 से अंक कैसा है, बड़ा है। तो बड़ा है 5 से, तो अपन किसको क्या करेंगे, अपन ने नियम पढ़े हैं 5 से बड़ा रहता है तो क्या होती है, अगली संख्या बन जाती है। तो 5 से बड़ा रहता है तो अगली संख्या बनती है, और 5 से छोटा रहता है तो छोटी संख्या बन जाती है। 4 बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलोगे छोटा है। तो अपनी छोटा रहता है तो वही संख्या बन जाती है, छोटा रहता है तो क्या होती है, वही संख्या बन जाती है। तो 4 छोटा है, कैसा है बेटा, छोटा है। किससे, 5 से। तो वही संख्या बन जाएगी। तो कितना बन जाएगा अपना, 12 ही आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा बेटा, लगभग 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 12। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए 12.5 है। कितना दिया है, 12.5। ठीक है, अब एक संख्या है दशमलव के बाद, तो इसमें में अपन किसको देखेंगे, 5 को। ठीक है, ठीक। तो आप बताइए 7 जो है 5 से बड़ा है या छोटा है। ये जो 7 है 5 से बड़ा होता है या छोटा होता है बेटा। तो आप बोलोगे बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। अगर बड़ा होता तो क्या होता है, वो अगली संख्या बन जाती। किसका मान पूछा था यहाँ, 12 का। तो 12 का अगली में कौन सी संख्या आती है, 13। तो इसका मान कितना आ जाएगा भैया, 13। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे अपन, लगभग 13। आई बात समझ में। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अब चलते हैं 12.70 में। तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ कितनी संख्या दशमलव के बाद, 2। तो 2 के लिए अपन किसको देखते हैं, मैंने बताया था पिछले में कि क्या बताया था भैया, 2 के लिए अपन 50 को देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो संख्या है दशमलव के बाद, ये 50 से बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे बड़ी है। कैसी है बेटा, बड़ी है।
अगर बड़ी रहती है तो क्या हो जाती है, जिसका मान पूछा है वो अगली संख्या बन जाती थी। यहाँ किसका पूछा था, 24 का, तो 24 के अगले में क्या जाएगा, 25। अगर ये 40 से पहले रहता तो ये 50 से पहले रहता तो कितना बन जाता बेटा, ये बन जाता 24 ही। चलो इसमें देखते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या है, संख्या नहीं अंक देखते हैं, तो कितना है 2, तो किसको लेंगे बेटा यहाँ पर 50 को, ठीक है। अच्छा अब देखो 07 50 से आगे आता है पहले आता है, पहले, इसका मतलब क्या होता है 07 छोटा होता है किससे, 50 से, छोटा होता है तो क्या होता है वही संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या का पूछा था बेटा, 34 का, तो आंसर कितना जाएगा अपना लगभग में 34, कितना जाएगा बेटा 34। आई बात समझ में। चलो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन आगे। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर 3 अंक के लिए देख लेते हैं, 3 अंक के लिए किसको देख लेते हैं बेटा, 500 को लेते हैं। अच्छा बताओ 500 से 678 बड़ा है कि छोटा, तो आप बोलोगे कैसा है, आप बोलोगे सर बड़ा है, कैसा है, बड़ा। बड़ा रहता तो वही संख्या रहती कि अगली संख्या बन जाती है अगली, तो यहाँ 56 है तो ये कितना बन जाएगा बेटा 57, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा लगभग 57, कितना हो जाएगा लगभग में 57। आई बात समझ। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर भी कितनी है बेटा 3, तो किसको देखेंगे 500 को, 500 से बड़ी है कि छोटी है, तो आप बोलोगे सर ये छोटी है, 500 से छोटी है, 500 से छोटी होती है कोई संख्या तो वही संख्या बन जाती है, तो अपन किसका मान निकाल रहे थे 56 का, तो ये 56 का 56 आ जाएगा, तो लगभग में कितना हो जाएगा बेटा 56 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ग्रुप में ज़रूर करें, और मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पुराने वीडियो ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।